नमस्कार। अतीत द पास्ट में एक बार फिर आपका स्वागत है। नई चीजें और नए तौर तरीके जब आते हैं तो पुरानी सोच से, पुरानी परंपराओं से उनका टकराव पैदा होता है। इस टकराव से बहुत सारी समस्याएं खड़ी होती हैं, कुछ विवाद भी शुरू हो जाते हैं। यही चेचक की वैक्सीन के साथ हुआ। आते ही कई विवाद शुरू हो गए, कई समस्याएं भी खड़ी हो गई। तो इस एपिसोड में चर्चा उन्हीं समस्याओं और विवादों की। चेचक की वैक्सीन जब भारत आई तो वो अकेली नहीं आई, उसके साथ ही उसकी कहानी भी आई। इस कहानी का खूब प्रचार भी किया गया। अब यह कहानी क्योंकि गाय से जुड़ी थी इसलिए काफी दिलचस्प भी थी, लेकिन इस कहानी का प्रचार करने वालों ने यह नहीं सोचा था कि यह कहानी ही एक नई मुसीबत पैदा कर देगी। हुआ यह कि समाज में धारणा बन गई कि यह वैक्सीन गाय के शरीर से बनी है। आम लोगों में कहा जाने लगा कि यह वैक्सीन गाय के खून से बनी है। अब हिंदू समाज में जहां गाय इस तरह से पूज्य हो, जहां उसे मां का दर्जा दिया जाता हो, वहां तो यह स्वीकार नहीं हो सकता था। तो इसका पूरे देश में विरोध शुरू हो गया। हालांकि यह सच है कि उस समय तक यूरोप में ये जो चेचक की वैक्सीन थी, ये लोगों को गाय की लसिका ग्रंथियों यानी लिम्फ ग्लैंड से लगाई जाने लगी थी। लेकिन भारत में ऐसा नहीं था। भारत में ये मानव श्रृंखला से लगाई जा रही थी, जिसे कहते थे आर्म टू आर्म वैक्सीनेशन, यानी एक व्यक्ति की बांह से दूसरे व्यक्ति की बांह में वैक्सीन लगाई जाती थी। लेकिन गाय वाली धारणा चल निकली और लोगों ने यह समझने की कोशिश नहीं की कि यह वैक्सीनेशन हो कैसे रहा है। उन्होंने तब तक इसे देखा भी नहीं था बहुत ज्यादा होता हुआ, और इसका विरोध इतना ज्यादा बढ़ा कि दक्षिण भारत में वैक्सीनेशन अभियान के सुपरिटेंडेंट बनाए गए थे स्वामी नाइक। वो एक सर्जन थे ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में। उनको सुपरिटेंडेंट बनाया गया और उन पर जानलेवा हमला किया गया। लेकिन इस हमले का स्वामी नाइक पे कोई असर नहीं पड़ा और वो दुगने उत्साह से इसमें जुट गए। कहते हैं कि पूरे सेवा काल में उन्होंने 9 लाख के करीब लोगों का वैक्सीनेशन किया, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। हमारे पास स्वामी नाइक की सिर्फ एक निशानी मौजूद है। चेन्नई के हैरिस रोड में अभी भी एक स्तंभ बना है जिस पर उनकी यह तस्वीर उकेरी गई है। भारत में जो पहली वैक्सीन का वैक्सीनेशन अभियान चला, उसके सबसे वरिष्ठ भारतीय अधिकारी वही थे। इस बीच ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि वैक्सीनेशन को लोकप्रिय बनाने का कोई और तरीका खोजा जाए, और इसका रास्ता उन्हें दिखाई दिया मैसूर के राजमहल में। मैसूर के महाराज कृष्णराज वडियार उस समय अपनी तीसरी शादी करने जा रहे थे। देव जामनी नाम की जिस महिला से उनका विवाह होने वाला था, महिला क्या, वो 12 साल की लड़की थी, जिससे उनका विवाह होने वाला था,
उसके लिए उन्होंने कहा कि विवाह से पहले उस लड़की को चेचक की ये वैक्सीन लगवानी होगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि देव जमानी को वैक्सीन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा सकता है। उन दिनों एक मशहूर चित्रकार थॉमस हिक्की भारत आए हुए थे। तो थॉमस हिक्की ने यह तस्वीर तैयार की। इसमें मैसूर के महाराजा की तीनों महारानियां मौजूद हैं। इस तस्वीर में दाहिनी तरफ जो सबसे युवा दिख रही हैं वही देव जमानी है, और इनकी बाईं बाह जो पूरी दिख रही है उसी में यह चेचक की वैक्सीन लगी थी। हालांकि यह तस्वीर राजमहल में लगी थी। इसको कितने लोगों ने देखा, आम जनता पर इसका क्या असर हुआ, इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। तमाम बाधाओं को पार करता हुआ जब यह वैक्सीनेशन अभियान आगे बढ़ा तो एक और समस्या आकर खड़ी हो गई। वैक्सीनेशन का तरीका यह था कि एक बच्चे को लिया जाता था, उसको वैक्सीन लगाई जाती थी, फिर उसे कैरियर बनाकर किसी गांव में या किसी मोहल्ले में ले जाया जाता था और फिर उसकी बाह से बाकी लोगों को वैक्सीन दी जाती थी। लेकिन जो बच्चा कैरियर बनता था वो कौन होता था? जो संपन्न परिवार थे या जो ऊंची जातियों के लोग थे, वो तो इस काम के लिए अपना बच्चा नहीं देते थे। तो वैक्सीनेशन करने वालों के पास एक ही विकल्प था कि वो गरीब बच्चों और निचली जातियों को बच्चों का इस काम के लिए इस्तेमाल करें। अब इससे दूसरी समस्या खड़ी हो गई। जब निचली जाति का कोई बच्चा किसी गांव में जाता तो वहां ऊंची जाति के लोग उसे अछूत मानते और उसकी बाह से अपनी बाह में वैक्सीन लगवाने से साफ मना कर देते। यह समस्या इतनी बड़ी हो गई कि लगा कि पूरा वैक्सीन अभियान ही फेल हो जाएगा। इसका समाधान खोजा विज्ञान ने। तब तक ऐसी व्यवस्था आ गई कि लिम्फ ग्लैंड्स जो थी वो बोतलों में प्रिजर्व्ड होकर आने लग गई और वैक्सीनेटर सीधा बोतल लेकर जाते थे और उसी से वैक्सीन लोगों को लगा देते थे। विज्ञान ने लगातार इस वैक्सीन को विकसित किया, लेकिन फिर भी चेचक से मुक्ति पाने में 1.5 सदी से भी ज्यादा का वक्त लग गया। 1980 में जब यह घोषणा हुई कि चेचक पूरी तरह से दुनिया में समाप्त कर दी गई है, तो लोगों ने राहत की सांस ली। चेचक पहली ऐसी महामारी है या अभी तक की एकमात्र ऐसी महामारी है जिसका पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है। अतीत द पास्ट के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड से हम चर्चा शुरू करेंगे भारत और दुनिया को परेशान करने वाली एक और महामारी की। विदा लेने से पहले एक अनुरोध, अगर आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया हो और आपने अभी तक YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें, उसे शेयर करें, अपने दोस्त मित्रों को उसके बारे में बताएं। इसी तरह से हमारा फेसबुक पेज है, आप उसे भी लाइक कर सकते हैं। तो आपसे अगली मुलाकात बहुत जल्द होगी। तब तक के लिए नमस्कार।